नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इजी मैथ्स विद राजेश नेहरा सर पर। इजी मैथ्स विद नेहरा सर पर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, यही हम उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। हमने ये सीरीज शुरू की थी क्वेश्चंस की, जिसके तहत हम एवरेज पढ़ रहे हैं। तो एवरेज में हमने पिछली वीडियो एक की थी, उसमें हमने एवरेज को समझा था, एवरेज के कंसेप्ट समझे थे, डेफिनेशन समझी थी, एवरेज के फॉर्मूले कैसे बने ये समझे थे, और सीरीज के एवरेज निकालने के फॉर्मूले पढ़े थे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से एक बार उस वीडियो को देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो अभी हम उस वीडियो से आगे शुरू करेंगे। कल जैसा कि हमने कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इनका योग एवं औसत कैसे निकालते हैं ये हमने देखा था। और अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम n प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं निकालना, सीरीज के योग निकालना, औसत निकालना, ये हम कर चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में हमारी आराम से अगली वीडियो में हम जो है ये देखेंगे कि इनके आगे हम कैसे निकालेंगे सम संख्याएं, विषम संख्या। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब हम सम संख्याओं में पढ़ते हैं। देखो वो क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम फॉर्मूले समझ लेते हैं, सम संख्याएं समझ लेते हैं, सम संख्याओं का औसत निकालना ये समझ लेते हैं। सम संख्याएं क्या होती है? इवन नंबर इनको इंग्लिश में बोलते हैं। सम संख्याएं वो होती है जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। 2 से यदि उन्हें भाग दिया जाए तो पूर्णतया भाग चला जाता है, पॉइंटों में वैल्यू नहीं जाती। तो जो सम संख्याएं होती है वो 2 से विभाज्य होती है, और इनकी जो सीरीज होती है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके कंटिन्यू होती रहती है अनंत तक। तो 2 से सम संख्याओं का सिर्फ एक पैरामीटर है कि इनमें 2 से पूरा भाग जाना चाहिए। तो सम संख्याओं की ये श्रेणी है, और सम संख्याओं में n सम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, n सम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप फटाफट से ये लिख लीजिए, सम संख्याएं क्या होती है। अब हम देखें सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग। अब हम एक बार n सम संख्याओं की श्रेणी बना लेते हैं। अब आप देखो, पहली सम संख्या कौन सी है? 2। दूसरी सम संख्या कौन सी है? 4। तीसरी सम संख्या कौन सी है? 6। तो मतलब आप इसको एक तरीके से ये समझ रहे हो क्या? पहली सम संख्या 1 को 2 से गुणा कर दिया, दूसरी सम संख्या 2 को 2 से गुणा कर दिया, तीसरी सम संख्या 3 को 2 से गुणा कर दिया, चौथी सम संख्या 4 को 2 से गुणा कर दिया। इसी तरह मैं nवीं सम संख्या की बात करूं तो क्या n को 2 से गुणा कर दूंगा क्या? तो nवीं सम संख्या ऐसे हो जाएगी। तो अब देखिए n सम संख्याएं जो होंगी उनकी श्रेणी कैसे होगी। तो 2, 4, 6 डॉट 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 n पदों तक होगी nवा पद। तो ये जो nवा पद होगा ये क्या होगा? nवीं सम संख्याएं, या 2, 4, 6, 8 डॉट करके 2n तक लिख सकते हैं हम इसको। ये चीज आई या नहीं है समझ में आपके? आराम से समझिए। पहली सम संख्या पहले को 1 को 2 से गुणा कर दिया, दूसरी सम संख्या 2 को 2 से गुणा कर दिया, तीसरी सम संख्या 3 को 2 से गुणा कर दिया। तो nवीं सम संख्या n को 2 से गुणा कर दिया, 2n होगी। ठीक है। अब हम n सम संख्याएं हमने देख ली, n सम संख्याओं का योग देखें हम। n सम संख्या का योग, n सम संख्याओं का योग होगा 2, 4, 6, 8 बराबर प्लस प्लस ये 2 है। मतलब 2 से लेके हम 2n तक जोड़ देंगे। यही आपके सामने n सम संख्याओं का योग होगा। n का मतलब आप n का कोई भी मान रख सकते हो, वो उस नंबर की सम संख्या बन जाएगी। n बराबर 1 रख लीजिए,
पहली सम संख्या हो जाएगी, n बराबर 2 रख दीजिए, दूसरी सम संख्या हो जाएगी। तो n सम संख्याओं का योग ये हो गया। अब आप एक चीज बताइए, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम प्राकृत संख्याओं में देखे थे, अब यदि इन सभी में से 2 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, इन सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, डॉट 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 करके आप देखो तो क्या ये n आ जाएगा बाहर, मतलब n रह जाएगा अंदर, कि 2 कॉमन ले लिया तो 1 2 3 4 डॉट 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 करके n हो गया। अब हमने आपको पिछली वीडियो में देखा था कि ये प्राकृत संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याएं की सीरीज होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n। अब ये देखो आज इस वीडियो में, हाँ ये 1 2 3 4 डॉट डॉट n है, तो क्या हम यूं नहीं लिख सकते कि ये प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं? यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से शुरू हो रही है और n तक जारी है, तो ये n प्राकृत संख्याएं होगी या नहीं हुई? तो n प्राकृत संख्याओं का योग हमने वहां पे पढ़ा था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ये चीज याद है आपको, हमने कल पढ़ी थी। यहाँ पे देखो ये प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो इन n प्राकृत संख्याओं के योग में हम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास ये n सम प्राकृत संख्याओं का योग आ गया। n सम संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला हो गया ये s यानी सम होता है, तो ये जो s होगा n प्राकृत संख्याओं का योग सम, उसका फॉर्मूला आ गया आपके सामने n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो हमने ये फॉर्मूला देखो निकाला कैसे। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है, लेकिन हम चीजों को समझें अगर कि भाई n प्राकृत संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यदि 2 कॉमन ले लें तो ये प्राकृत संख्याएं होगी। तो प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। n सम प्राकृत संख्याओं का योग, तो अब आपने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा क्या होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो ये n सम प्राकृत संख्याओं का योग आ गया। अब हम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें, एवरेज निकालें, तो एवरेज में क्या होता है टोटल योग, जितने भी पद हैं उस संख्या में पदों का भाग देते। जैसे हमने अभी देखा था पिछली वीडियो में, पिछले क्लास में, एवरेज क्या होता है टोटल जितने भी पद हैं उनका योग, यदि उन योग में सम संख्याओं का जितनी पद हैं उन सभी पदों का भाग दे दें तो सभी में बराबर बढ़ जाएगा और वही आपका एवरेज हो जाएगा। तो ये n से n कट जाएगा, तो ये एवरेज हो गया। तो प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, उसका फॉर्मूला हो गया आपके सामने n इंटू n प्लस n प्लस 1। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? मैंने आपको अच्छे से फॉर्मूला डिराइव करके बताया है कि कैसे n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है और n सम संख्याओं का औसत n प्लस 1 होता है। तो ये n प्लस 1 आपके इस संख्याओं का औसत आ जाएगा। अब देखो जैसे आपसे पूछा है 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब ये आपसे प्रीवियस ईयर्स में एसएससी द्वारा पूछा गया सवाल है। तो 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब आप ये बताइए 100 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी? यदि आप ये बता सकते हैं तो आप इस फॉर्मूले को, मतलब इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब आपने देखा सम संख्याएं कैसे होगी, 2 4 6 डॉट 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 100 तक देख रहे हैं हम, ऐसे ही होगी ना।
तो ये 2 है पहली सम संख्या। कैसे? पहली को 2 से गुणा कर दिया। तो ये 100 कौन सी होगी? 50वीं सम संख्या। 50वीं सम संख्या। 50th इवन नंबर जो होगा वो क्या होगा? 2 × 50, तो ये होगा 100। मतलब पहली देखो, दो जो है वो पहली सम संख्या है, 4 जो है वो दूसरी सम संख्या है, 6 जो है वो तीसरी सम संख्या है, तो 150वीं सम संख्या होगी। मतलब मैं यूं कह रहा हूं इस सवाल में कि हम या तो यूं कहें कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, या प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, दोनों एक ही बात होगी। 100 तक में प्रथम 50 सम संख्याएं होंगी। तो 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालें या 50 सम संख्याओं का औसत निकालें, बात एक होगी। ये चीज आपको आगे समझ में कि 50 सम संख्याएं कैसे आई। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत 50 + 1। अब भी जस्ट फॉर्मूला हमने देखा है कि n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है, तो 50 सम संख्याओं का औसत 50 + 1 = 51। यही हमारा इस फॉर्मूले का आंसर, इस सवाल का आंसर है। तो विभिन्न तरह की कैलकुलेशन से बचने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े इसके बहुत से तरीके हैं। गणित को आराम आराम से समझिए, इजी तरीके से समझिए। n सम संख्याओं का औसत पूछे, n+1 कर दीजिए, तो ये 50 और 1 51 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर ये मान लो आपसे पूछता कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो कैसे करते हैं आप? योग का फॉर्मूला भी है हमारे पास। योग का फॉर्मूला क्या है? n × n+1। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का मान लो, इसी सवाल में मैं करा रहा हूं आपसे, योग पूछे तो n का मान 50 × 50 + 1, मतलब 50 × 51, ये करना है। तो 0 है तो 0 तो लगेगी लास्ट में, 5 एकम 5 और 5m 25, तो 2550 इसका आंसर हो जाए। तो 100 तक की सभी सम संख्याएं में आपने समझा 50 सम संख्याएं होंगी, इनका औसत 50 + 1 होगा। अब देखो, मैंने आपको कल की वीडियो में देखा था, हमने बताया था कि कोई भी सीरीज होती है उसका एक रामबाण फॉर्मूला है, इनिशियल + लास्ट अपॉन 2। कोई भी सीरीज है, आपको उसका औसत निकालना है तो उसका फॉर्मूला है। अब इसमें पहला पद क्या है? ये देखो, पहला पद है 2 इनिशियल टर्म, लास्ट की टर्म है 100। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 100 का आधा, 2 का आधा 1, 100 का आधा 50, तो भी आंसर 51 ही आ रहा है। मतलब आप किसी भी तरीके से करो, कितने भी तरीके से करो, जो सही आंसर है हमेशा वही आएगा, अगर आपने कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की है। तो मैं आपको हर चीज के अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग तरीके बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे तरीका, जिससे आपको कम टाइम लगता है, वो कीजिए। जैसे 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत है। अब आपको या तो पता पड़ गया कि 50 सम संख्याएं हैं, पड़ जाएगा, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे आपको पता पड़ जाएगा कि 50 सम संख्याएं हैं, क्योंकि 2 में 1 सम संख्याएं हैं, तो 100 में 50 सम संख्याएं होंगी। तो 50 सम संख्याओं का औसत 50 और 1 51। मान लीजिए आप इतना नहीं करना चाहते कि 50 सम संख्याएं, आपको खाली सीरीज दी हुई है। सीरीज दी हुई है तो पता है, पहला पद आखिरी पद जोड़ो, 2 का भाग लगा दो। तो पहला पद आखिरी पद जोड़ा, 2 का भाग लगा दिया, पहला पद 2, आखिरी पद 100। 2 और 100 आधा, 102 का आधा 51 होता है, या 102 का आधा 51, 2 का आधा 1, 100 का आधा 50। तो इस तरीके से देखो, आप किसी भी तरीके से करो, कैसे भी करो, कम समय में करो और बढ़िया आंसर करो, मैं आपको यही कहूंगा। अच्छे से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन
समझते टाइम धीरे धीरे समझिए और लास्ट में जब आप परीक्षा में करो तो फटाफट आपको देखते ही पता होना चाहिए कि 100 तक की सभी सम संख्याएं हैं, 50 सम संख्याएं हैं, 50 और 1 51 इसका आंसर होगा। तो अभी आराम से समझिए और आपको परीक्षा में समय नहीं लगेगा। जैसे एक को पता नहीं कौन सी मूवी में मैंने डायलॉग देखा था कि आप जितना प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे उतना आपका जंग में खून कम बहेगा। तो अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, धीरे धीरे समझिए, अभी टाइम लगने दीजिए, आराम से देखिए। एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार में देखिए, लेकिन आपको आसानी से समझना है, चीजों को आसान करके समझना है ताकि वहां एग्जाम में आपसे गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। तो 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत 51 होता है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अब देखो हमने सम संख्याएं पढ़ी, विषम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, सम संख्याएं पढ़ी, अब हम विषम संख्याएं पढ़ रहे हैं। अब एक बार पहले हम ये समझ लेते हैं कि विषम संख्याएं क्या होती है। देखिए जो 2 से विभाज्य होती है वो सम संख्याएं होती है और जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होती वो विषम संख्याएं होती है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आपको बहुत, मैं आराम से डीप तरीके से इनको समझाऊंगा। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभी तक के लिए आपका इतना आवश्यक है, जो भी संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती है वो विषम संख्याएं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ... तो ये विषम संख्याएं होती है। अब आपसे मैं पूछूं n विषम संख्याएं हैं, प्रथम n विषम संख्याएं हैं, वो कौन सी होएगी? तो इसके n पद तक प्रथम n विषम संख्याएं होंगी, ... n पदों तक, n पदों तक आपकी n विषम संख्याएं हो जाएगी। तो n विषम संख्याओं का योग n विषम संख्याओं का योग। अच्छा चलो इससे पहले हम एक चीज समझते हैं इधर साइड में। यहां देखो एक चीज, पहली विषम संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे 1। दूसरी विषम संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे 3। तीसरी विषम संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे 5। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 1 - 1, 2 × 2 - 1, 2 × 3 - 1। ये चीज आई है नहीं आई समझ में कि पहली जो आपकी सम संख्या है, विषम संख्या है, वो आपकी है 1, उसको आप लिख सकते हो 2 × 1 - 1। दूसरी जो विषम संख्या है 3, उसको आप लिख सकते हो 2 × 2 - 1, 4 - 1। तीसरी सम संख्या है 5, उसको लिख सकते हो 2 × 3 - 1। तो मैं nवीं विषम संख्या आपसे पूछूं तो क्या 2 × n - 1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? अर्थात मैं ये समझा रहा हूं, आपसे कभी ये भी पूछ ले सवाल सिंपल सा कि आपको nवीं विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें पता है nवीं विषम संख्या होती है 2 × n - 1। ठीक है, n का मान आप कुछ भी रखिए, वो वाली आपको विषम संख्या पता पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हमें 1, 3, 5, 7, 9 ... n पदों तक योग ज्ञात करना है। तो 1, 3, 5 ... जो nवा जो आपका नंबर होगा वो 2n - 1 होगा। ये चीज आई या नहीं आई समझ? n पदों तक योग ज्ञात करना है, nवीं विषम संख्या होगी 2n - 1। ठीक है, ये इन n संख्याओं का योग होता है। तो इसका डायरेक्ट आपके सामने फॉर्मूला है n²। n सम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है n²। तो n सम संख्याओं का योग कभी भी ज्ञात करना है, n विषम संख्याओं का तो उसका सम का फॉर्मूला होता है n²। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं आपको समझा सकता हूं। आप 2n टोटल प्राकृत संख्याएं लो, n सम संख्याएं घटा दो, उसमें से n विषम संख्याएं बचेगी। लेकिन वो आपके अभी फालतू कंफ्यूजन हो जाएगा। हम धीरे धीरे शुरू से चीजों को पढ़ रहे हैं, जब जरूरत मुझे महसूस होगी इस फॉर्मूले को डिराइव कराने की मैं आपको करवा दूंगा।
अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझिए, n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल योग बटा टोटल पद। टोटल योग है n स्क्वायर, टोटल पद कितने हैं? तो टोटल पद हैं n से n कट जाएगा तो n। तो n आपसे पूछे n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपके सामने आंसर होगा n। अभी हमने देखो फटाफट से विषम संख्याएं पढ़ी। nवी विषम संख्या कौन सी होती है? 2n माइनस 1। n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर और n विषम संख्याओं का औसत होता है n। अब ये विषम संख्याओं से रिलेटेड फॉर्मूले यहाँ पर लगभग पूरे होते हैं। अब अगला देखो, 100 तक की सभी सम संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत ज्ञात की। अब आपको बताओ, प्रथम 100 संख्याएं हैं तो इसमें से 50 तो विषम संख्याएं होगी, अभी हमने देखी थी, क्योंकि हर संख्या 2 से विभाज्य है। हर 2 जो संख्याएं हम उठाते हैं उनमें एक सम संख्याएं होती है इवन नंबर और एक विषम संख्या होती है ऑड नंबर। ये चीज आई है नहीं है समझ में? जैसे 1 और 2 उठाया तो इसमें एक तो इवन नंबर है, एक ऑड नंबर, सॉरी ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर। 3 4 4 संख्याओं में 2 सम संख्याएं हैं और 2 विषम संख्याएं। ठीक है, तो 2 संख्याओं में एक ऑड नंबर होता है और एक इवन नंबर होता है। तो 100 संख्याओं में 50 तो इवन नंबर होंगे और 50 ही ऑड नंबर होंगे। ठीक है, ये चीज आई या नहीं है आपके समझ में? आगे तो 100 संख्याओं में 50 इवन नंबर होंगे, 50 ऑड नंबर होंगे। तो या हम यूं कहें 100 तक की सभी विषम संख्याएं पूछ रहा है या प्रथम 50 विषम संख्याएं पूछ रहा है, एक ही बात है। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है। अब अभी हमने देखा था n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, तो 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा, यह आपका आंसर। बस, अब इससे इजी सवाल आपसे नहीं हो सकता है। जितनी विषम संख्याएं पूछिए उतना आप औसत ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, ये चीज आई है नहीं है समझ में? 50 विषम संख्याएं तो 50 औसत, 100 विषम संख्याएं होंगी तो 100 औसत हो जाएगा। अब ये देखिए, ये प्रथम अगर आप 50 विषम संख्याएं ज्ञात करो 100 तक की, तो ये लगभग 99 होगी। 100 तक की विषम संख्याएं 99 ही होगी, उसके बाद तो 100 से बड़ी आ जाएगी सारी। तो ये आपके, तो 100 तक की, या यूं मैं कह दूं 100वीं विषम संख्या क्या होगी, तो 2n-1 से अभी हमने देखा था। या 50वीं विषम संख्या, सॉरी 50वीं विषम संख्या होगी 2 × 50 - 1। 100 तक में 50 विषम संख्याएं होंगी तो 50वीं विषम संख्या होगी 99। यह आपको कोई भी बता सकता है कि 100 तक में विषम 99 ही होगी बस। तो अब हमने देखो, ये एक सीरीज है, सभी में 2 का अंतर है विषम संख्याओं में, 2 2 2, यहाँ पे 9 आएगा तो भी अंतर 2 का। तो ये भी सीरीज है। सीरीज का एक रामबाण फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है कि सीरीज के क्वेश्चंस में जो एवरेज निकालते हैं उसका फॉर्मूला है इनिशियल प्लस लास्ट अपॉन। तो इनिशियल पद कौन सा है? 1। लास्ट पद कौन सा है? 99। तो 1 + 99/2, 99 और 1 100, तो 100/2 जो होगा वो होगा हमारा 50। इस फॉर्मूले से 50 आ रहा है, इस फॉर्मूले से 50 आ रहा है, इन सबको जोड़ के 50 पद होंगे, 50 का भाग भी दे दोगे तो भी आंसर 50 आएगा। सही उत्तर हमेशा एक ही आएगा, चाहे आप कितना भी कर लो, अगर आपने कैलकुलेशन सही करी। मैंने आपको तरीका बता दिया। n विषम संख्याओं का योग n² होता है, औसत n होता है। मान लो बाई चांस फॉर्मूला आप भूल भी गए तो आपको पता है, सीरीज देख लोगे
कि भाई 100 तक में तो लास्ट 99 होगा, पहला पद आखिरी पद दोनों को जोड़ा, आधा कर दिया, 50 आपका आंसर। तो मैक्सिमम हमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को करना आना चाहिए, तब आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे और गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। जैसे एक ही अभिनय शर्मा सर हैं, वो कहते हैं, बीच में कभी भी पढ़ाते हैं, आपने कभी उनकी क्लास ली होगी, देखा होगा कि मुझे डर नहीं गुमराही का, हर राह तुझ तक जाती है। तो जब आपको ज्यादा तरीके पता होंगे तो आप अच्छे से अच्छा उस तरीके को कर सकते हो, अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हो। एग्जाम में एक तरीका भूल भी गए बाई चांस, तो भी आप उस आंसर को कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो, कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या दिया हुआ है, कुछ प्रथम लगातार, अब आपको पद नहीं दिए हुए कि कितनी सम संख्याएं हैं, 100 हैं, 50 हैं, 20 हैं, 25 हैं, ये नहीं पता। लेकिन आपको फॉर्मूला पता है कि हम ये मान लेते हैं कि ये कुछ प्रथम लगातार सम संख्याएं हैं, तो हम मान लेते हैं ये n संख्याएं हैं लगातार। हमने माना कि ये n सम संख्याएं हैं, n सम संख्याएं हैं। तो n सम संख्याएं हैं, तो n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? अगर आपसे मैं कहूं प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो यहां देखो, ये हमने फॉर्मूला देखा था, n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। तो यहां पर हम आ गए हैं सवाल पे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। अब आपको क्या दिया हुआ है, कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। ठीक है, ये चीज आई है नहीं आई समझ में, कि आपको n सम संख्याओं, आपने माना कि कुछ संख्याएं हैं, हमें पता नहीं है कितनी, तो हमने मान लिया कि n सम संख्याएं हैं। तो n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। n+1 का मान 101 दिया हुआ है, तो n का मान हो गया 100। अब आपको पता है कि इनका योग पूछ रहा है, तो n कोई भी सम संख्याएं हैं, उनका योग जो होता है n सम संख्या का योग, n सम संख्याओं का योग वो होता है n इंटू n+1। तो n का मान 100 है, 100 इंटू 100+1, तो बराबर 101, और 100 से गुणा करेंगे तो डबल 10100, ये आपका आंसर है। तो अब देखो, आपको क्या है इस सवाल में, ये अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो, आपको दिया हुआ है कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है, तो n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। तो n+1 का मान 101 है, तो n टोटल संख्याएं कितनी आएगी, 100 सम संख्याओं का योग 100 इंटू 100+1, 10100। अब इसमें आप थोड़ा सा समझो कि औसत क्या होता है। टोटल हमने देखा था अभी तक, औसत होता है टोटल संख्याओं का योग बता कितने पद हैं। अब आपसे योग पूछा है, आपको दिया हुआ था औसत 101, पद टोटल आपने ज्ञात कर लिए 100 हैं, तो डायरेक्ट आप यहां से ऐसे भी निकाल सकते हो ना कि योग बराबर 101 इंटू 100। ये चीज आई है नहीं आई समझ? देखो, हमने पढ़ा था एक बार इस चीज को इधर अलग से समझ। ये तो हमने समझा कि यहाँ पे 100 आपने मान लिया n सम संख्याएं हैं, तो n सम संख्याओं का योग n+1 होता है। तो n सम संख्याओं का योग n+1, n का मान आ गया 100। अब या तो आप इस 100 के फॉर्मूले से निकाल लो, या एक तरीका और है, औसत क्या होता है किन्हीं भी संख्याओं का, टोटल उनका योग बटा कितने पद हैं उसमें श्रेणी में। तो आपको योग दिया हुआ है, योग पूछा है आपसे, तो इस औसत को इन पदों से गुणा कर दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्या योग आ जाएगा। औसत का मान 100 है, योग पद है 100, सॉरी औसत का मान 101 है, पद है 100, तो योग कितना हो जाएगा, इस 101 को 100 से गुणा कर दो, 10100, ये इनका योग हो जाएगा। मतलब आपसे योग दिया हुआ हो, औसत पूछा हो, तो पदों की संख्या का भाग लगा देंगे। एवरेज बराबर होता है सम
बटा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको मान लो कभी सवाल में सम दिया हुआ हो तो सम में नंबर ऑफ टर्म्स का भाग लगा देंगे तो एवरेज आ जाएगा। कभी एवरेज दिया हुआ हो, सम पूछा है, तो सम आप अच्छे आराम से यहां से समझ सकते हो अच्छे तरीके से कि एवरेज को यदि नंबर ऑफ टर्म्स से गुना कर दें तो आपके सामने ही आ जाएगा। 100 आपका एवरेज है, 100 आपका एवरेज है, 101 आपका एवरेज है और 100 पद है, तो योग निकालने के लिए 101 को 100 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से भी आपका आंसर यही आ रहा है, कैसे भी कर लो आंसर यही आना है। अब ये देखो, उच्च प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। अब कुछ प्रथम लगातार, मान लो हमें पता नहीं है प्रथम लगातार कितनी संख्याएं हैं, हमने मान लिया n विषम संख्याएं हैं, तो n विषम संख्याओं का जो औसत होता है, n विषम संख्याओं का एवरेज वो कितना होता है n विषम संख्याओं का एवरेज होता है n, तो n का मान आपको 60 दिया हुआ है, तो n का मान 60 दिया हुआ है, योग क्या होता है n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कर देंगे, 6 छंग 36 और ये डबल 6, ये आपका 3600। अब देखो कैसे, थोड़ा सा इसको समझो, एक बार मैं आपको समझा रहा हूं। n विषम संख्याओं का एवरेज n होता है, आपको दिया हुआ है 60 एवरेज है, तो 60 ही विषम संख्याएं होंगी। n विषम संख्याओं का एवरेज n होता है, 60 विषम संख्याओं का एवरेज 60 होगा। अब योग क्या होता है, 60 विषम संख्याओं का योग जो होगा 60 का स्क्वायर बराबर 3600। एक तरीका तो ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड। अब आप एक चीज समझो, आपको दिया हुआ है एन टोटल एवरेज जो है वो है 60। अब ये आपको पता पड़ गया एवरेज 60 है तो विषम संख्याएं भी 60 ही होगी। हमने पढ़ा था n विषम संख्याओं का एवरेज n होता है, 60 विषम संख्याओं का एवरेज 60 होगा। तो एवरेज भी 60 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी 60 है। योग हम निकालेंगे, अभी हमने पढ़ा था एवरेज को हर संख्या से गुणा कर देंगे, तो एवरेज 60 है, 60 पद है, 6 छंग 36 और डबल 0, तो इसका योग 3600 हो जाएगा। कैसे, एवरेज जितना है वही 60, मतलब एवरेज का मतलब ही यही होता है। एवरेज का मतलब यदि सभी संख्याओं को बराबर बराबर कर दिया जाए तो वो एवरेज में बदल जाएगी। अब अगर मान लो जैसे सभी संख्याएं मान लो 1 2 3 4 5 हैं, एवरेज का मतलब अगर हर संख्या बराबर होती है तो कितनी होती है, ये इसको 1 दे दे तो ये 3 बन जाएगी, ये भी 3 बन जाएगी, ये इसको 2 दे दे ये भी 3 बन जाएगी, ये भी 3 बन जाएगी। मतलब इन 1 2 3 4 5 को अगर हम एवरेज के रूप में तोड़ें तो सभी को 3 3 3 3 3 लिख सकते हैं, सभी बराबर है। तो इनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज जो है 3, एवरेज जो है 3, उसको ये 5 पदों से गुणा कर देंगे, वही मैंने किया है। अगर सभी संख्याएं बराबर होती, प्रथम लगातार विषम संख्याएं, तो सभी संख्याएं 60 होती, अरे यार सभी संख्याएं 60 होती। अगर बराबर होती तो सभी संख्याएं 60 होती, तो पद भी 60 हैं, सभी संख्याएं 60 हैं और टोटल 60 बार 60 आएगा, तो योग जो होगा 3600 हो जाएगा। तो ये देखो आज की क्लास में हमने सम संख्याएं पढ़ी, विषम संख्याएं पढ़ी, सम संख्याओं का योग पढ़ा, औसत पढ़ा, विषम संख्याओं का योग औसत पढ़ा, इससे आए एसएससी में सवाल भी पढ़े। तो कैसे हम इन सवालों को अच्छे से करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, अभी तक के सवालों को प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। आज के वीडियो में इतना ही था, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा आपको लगता है तो, और हमारे चैनल को इजी मैथ्स विद नेहरा सर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।